तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023 से 24 जो भी विद्यार्थी 9th क्लास में है जिनका साइंस विषय है एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उन विद्यार्थी के लिए हम लोग साइंस का सब्जेक्टिव लेकर आ चुके हैं। क्लास 9th के लिए ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बना दिया गया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के शुरुआत करते हैं। जितने भी विद्यार्थी आप लोग जुड़े हुए हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। आने वाला हर वीडियो आपके एग्जाम से रिलेटेड रहेगा और आपको हेल्प कराते रहेंगे इसी तरह से, ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिया गया है भौतिक शास्त्र, ठीक है, यानी कि फिजिक्स। यहाँ पर लघु उत्तरीय दिया गया है, 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आपको 4 प्रश्नों का उत्तर दे देना है। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो दिया गया है पहला नंबर क्वेश्चन की चाल एवं वेग में अंतर स्पष्ट कर देना है। तो चाल और वेग में अंतर स्पष्ट कर देना है। उसके बाद में 2 नंबर प्रश्न दिया गया है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी पर 4 सेकेंड में तय करती है, तब अगले 16 मिनट में की गई 2 सेकेंड में तय करती है, तो वस्तु और चाल क्या होगी। ये 2 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद में न्यूटन के प्रथम नियम गति नियम को लिख देना है। देखिए सभी को हम यहाँ पर आंसर दे दिए हैं, ठीक है। आप लोग पीडीएफ दे देने के बाद भी पूछते हैं कि सर आंसर कहाँ दिए हैं, तो यहाँ पर आप लोग का आंसर नहीं दिख रहा है। सभी किसी का आंसर यहाँ पर सब जितना प्रश्न आपको बनाना है उसका आंसर यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए हम जल्दी से और सारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न दिया गया है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को लिख देना है, ठीक है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को आप लोग को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में बल की परिभाषा दे देना है, ठीक है। 4 को प्रश्न बनाना है तो आप लोग को बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दे दिया गया है फिजिक्स का ही, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को 9 से 10 में किन्हीं एक प्रश्नों का उत्तर दे देना है। आपको 6 नंबर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। कोनो एक का आंसर आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री से लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे भी 11 से 18 तक यानी 8 को प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आपको 4 को प्रश्न का उत्तर देना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण के साथ यहाँ पर पदार्थ की परिभाषा लिख देना है, 11 नंबर है। उसके बाद में गैसों के विशिष्ट गुणों का उल्लेख करें। उसके बाद में ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हैं, उसके नीचे देखते हैं दिया गया है कि 14 नंबर में उबलते हुए तेल अथवा भाप में जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित तापों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है, ये लिख देना है, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सभी किसी का आंसर दे दिए हैं। उसके बाद में देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 1920 में दीर्घोत्तरीय दिया गया केमिस्ट्री का। इसमें से भी एक प्रश्न उत्तर देना है। यहाँ पर 5 नंबर मिलेगा आपको। ठोस द्रव और गैस में अंतर स्पष्ट कर देना है और निलंबन क्या है, निलंबन के गुणधर्मों को लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए जीव विज्ञान, यहाँ पर बायोलॉजी से लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। इसमें भी 21 से 28 तक लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, जिसमें से 4 का उत्तर आपको दे देना है, ठीक है। 8 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उस 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि प्रासरण क्या है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। और उसके बाद में है प्रोकैरियोट कोशिका एवं यूरोक्रोटी कोशिका में क्या अंतर है, ठीक है। उसके बाद में यदि गलजी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। उसके बाद में देखिए कोशिका के किस भाग को बिजली घर कहते हैं और क्यों। उसके बाद में डीएनए में एटीपी का पूर्ण फुल फॉर्म लिख देना है, ठीक है। तो जो मन करेगा वो आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद में जीव विज्ञान का यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया है, 29 से 30 में एक बना देना है, 5 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 29 में दिया गया कि जंतु कोशिका एवं उच्च निम्नलिखित चित्र बनाए, वर्णन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर लिख देना है, आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। कोनो एक बना दीजिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर सभी किसी का आंसर यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देखिए खंडभाग गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन का जो है आंसर वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स से लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं गुरु मॉनिटर स्टडी पॉइंट, इसको जल्दी से आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए 3 नंबर प्रश्न दिया गया है, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। दिया गया 3 नंबर प्रश्न क्या है, तो यहाँ पर चलिए हम बताते हैं आपको। दिया गया प्रश्न कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को लिख देना है, ठीक है। जो मन करेगा वो बनाइएगा, हमको जो मन किया है वो हम बना दिए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया कि प्रथम नियम प्रत्येक पिंड तक अपनी विरामावस्था में तथा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है, जब तक कोई बाह्य बल उससे अन्यथा व्यवहार ना करे हेतु विष ना कर। मतलब प्रथम नियम यह है कि मान लो कोई विरामावस्था में कोई वस्तु है, जब तक उसको गति नहीं करेंगे तो वो अपनी अवस्था में अब मतलब चेंज नहीं करता है, उसी को हम लोग प्रथम नियम कहते हैं, ठीक है। तो ये लिख देना है। उसके बाद में देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि बल की परिभाषा लिखे। तो बल क्या है वो आपको 4 नंबर में लिख देना है। तो देखिए बल द्रव्यमान के साथ वस्तु का एक पराश्रय क्रिया है जो वस्तु के वेग को बदलने का कारण बनता है, जिसे किसी भी विशेष वस्तु को धकेलने या खींचने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखिए बल क्या है, तो बल वो भौतिक कारक है जो हम किसी वस्तु पर मतलब लगाकर उसका जो अवस्था है वो चेंज कर सकते हैं, उसी को हम लोग बल कहते हैं, ठीक है। अपनी भाषा में आपको समझा देता हूँ। चलिए उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं।
दिया गया कि त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिख देना है। चलिए तो यहाँ पर त्वरण किसे कहते हैं वो देख लीजिए। तो दिया गया यहाँ पर दिया गया है कि किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन का दर को त्वरण कहते हैं। इसका SI मीटर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। ठीक है, ये आप लोगों को 5 नंबर में आपको लिख देना है सिंपली से। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है। 6 नंबर चलिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर इसका दिया जाएगा। ठीक है, लगता है हम इसको ज़्यादा ही आंसर दे दिए। दिया गया यहाँ पर कि 6 नंबर, एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं। तो एक समान वृत्तीय गति से आप लोगों को क्या समझते हैं ये बता देना है यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एक समान वृत्तीय गति, जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो कण की इस गति को एक समान वृत्तीय कहते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन हिंदी। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं बाबू। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर नीचे दिया गया है, तो 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। दिया गया कि संतुलित एवं असंतुलित बलों को परिभाषा कर देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से परिभाषित किया गया। दिया गया है 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर कि किसी वस्तु पर एक समान कार्य कर रहे बलों का परिमाणी यदि शून्य हो तो ये बल संतुलित कहते हैं। दूसरी ओर यदि किसी वस्तु पर लगे अनेक बल का परिमाणी बल शून्य ना हो तो उसकी विरामक कहते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ तो हो गया हमारा यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न क्लियर हो गया। उसके बाद में यहाँ पर रसायन शास्त्र हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। चलिए रसायन शास्त्र में हम किसका आंसर दिए हैं तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 11 का आंसर दिया गया है। तो 11 नंबर क्वेश्चन दिया, उदाहरण के साथ पदार्थ की परिभाषा लिख देना है आप लोगों को सिंपली से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा दिया गया है कोई भी वस्तु को कुछ स्थान घिरे जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और उसे अवरोध उत्पन्न करे पदार्थ कहलाता है। जैसे लकड़ी, कागज, बर्फ, जल, तेल इत्यादि सभी जो है ये पदार्थ कहलाते हैं। इतना उदाहरण लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन जो है आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया गैस के विशिष्ट गुणों का उल्लेख करे। तो गैस के विशिष्ट उल्लेख कर देना है 12 नंबर देखते हैं। चलिए यहाँ पर उत्तर दिया गया है कि 1 नंबर पॉइंट में कि आकृति और आयतन, गैस की ना तो कोई निश्चित आकृति है और ना ही आयतन है। ठीक है, और घनत्व का देखिए, घनत्व ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैस के घनत्व निम्न होते हैं और द्रव्यमान और क्वथनांक गैस के द्रव्यमांक होते हैं। ठीक है, तो ये आपका 12 का आंसर हो गया। अब 13 का आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे। क्वेश्चन दिया गया 13 नंबर की ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि क्या समझते हैं। तो दिया गया ऊर्ध्वपातन ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। ये हो गया 13 का आंसर। ठीक है बाबू, तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिए। उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दिया गया है कि उबले हुए जल अथवा भाप से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। ठीक है, तो 14 का आंसर यहाँ पर आपको लोगों को मिल जाएगा। दिया गया है कि उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है क्योंकि भाप में उपस्थित कणों में जल में उपस्थित कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा पाई जाती है। पाई जाने वाली ये अतिरिक्त ऊर्जा गुप्त उष्मा के रूप में होती है जिसके कारण ज़्यादा उष्मा उत्पन्न करती है। ये हो गया 14 का। अब हम लोग इसका रसायन शास्त्र का दीर्घ उत्तरीय देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए 20 नंबर का दिया है कि निलंबन क्या है और निलंबन के गुणधर्म को लिख देना है 20 नंबर। यहाँ पर 5 नंबर आपको सीधे सीधे मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए ऊर्ध्वपातन, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि यह एक विषमांगी मिश्रण है। और 2 नंबर में दिया गया है कि निलंबन के कणों और आँखों से देखा जा सकता है। 3 नंबर है कि निलंबन कण प्रकाश के किरणों को फैला देता है जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। 4 नंबर दिया गया पॉइंट कि जब निलंबन के पदार्थ कोशिका में कोशिका भीति उपस्थित होता है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भीति अनुपस्थित होता है। पदार्थ पादप कोशिका में हरित पाया जाता है और जंतु कोशिका हरित नहीं पाया जाता है। मतलब ये हो गया 20 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद में हम लोग जीव विज्ञान का लघु उत्तरीय देख लेते हैं। ठीक है, चलिए जीव विज्ञान का लघु उत्तरीय में किसका आंसर दिया है हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 21 नंबर और 22 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो चलिए परासरण क्या है। जीव विज्ञान यहाँ पर क्वेश्चन देखिए पहले दिया गया है कि परासरण क्या है 21 नंबर में, और अमीबा 22 नंबर दिया गया कि अमीबा अपना भोजन कैसे बनाता है। तो दोनों एक साथ देखेंगे परासरण क्या है और अमीबा अपना भोजन कैसे बनाता है। तो चलिए यहाँ पर 21 नंबर देखिए परासरण क्या है। तो देखिए परासरण 2 विभिन्न सांद्रता वाले घोलों में के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की अभिसरण प्रक्रिया है जो एक अर्ध परागम्य झिल्ली के द्वारा होती है। ये हो गया परासरण क्या है। और 22 नंबर क्वेश्चन था कि अमीबा अपना भोजन कैसे बनाता है। तो आप लोग जानते हैं कि अमीबा अपना भोजन जो है कूटपाटों द्वारा बनाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि अमीबा एंट्रोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा बाह्य वातावरण से अपना भोजन प्राप्त करता है जिसकी प्लाज्मा झिल्ली अंदर की ओर मुड़कर कप के आकार का गुट्ठा कैविटी बन जाती है जिससे भोजन प्रवेश कर जाता है। ठीक है, ये हो गया 22 का आंसर। उसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए
23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोकैरियोट कोशिका एवं यूरोकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्र काला नहीं पाया जाता है, जबकि यूरोकैरियोटिक की कोशिका में केंद्र काला पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लवक यानी कि रेपर माइटोकॉन्ड्रिया एवं न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यूरोकैरियोटिक कोशिका में कवक माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस उपस्थित होता है। ये हो गया 23 का आंसर। उसके बाद में 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है यदि गल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। चलिए देखिए इसका उत्तर। देखिए यहाँ पर दिया गया है यदि गल्जी उपकरण कोशिका में ना हो तो श्रवण कार्य संश्लेषित पदार्थ के पैकेज बनकर अंदर एवं बाहर स्थानांतरण तथा लाइसोसोम्स बनने का कार्य नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ए बनाना था तो हमने 30 का आंसर यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर स्पष्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर उत्तर देखिए। दिया गया है यहाँ पर पादप और जंतु कोशिका के 3 अंतर यहाँ पर हमने लिया गया है। ठीक है, देखिए दिया गया पादप कोशिका और कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में हरित पाया जाता है और जंतु कोशिका में हरित नहीं पाया जाता है। पेड़ पौधों में पाई जाने वाली कोशिका को पादप कोशिका कहा जाता है, जो कि जंतु कोशिका में से अलग होती है। अगर विभिन्नता की बात की जाए तो जंतु कोशिका के बाहरी आवरण अर्थात भाग को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, जबकि पादप कोशिका के बाहरी वातावरण को कोशिका भित्ति कहा जाता है, जो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ये जो है बाबू ये है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आपको मैं बता दिया आप लोगों को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बता दिया साइंस से। तो आप लोगों को क्या करना है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF कैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों को सीधे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक तो और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी लड़की होंगे तो वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप सेफ होता है, उसमें नंबर किसी को नहीं दिख पाता है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में दिख जाता है। तो वहाँ पर आप लोगों को कुछ दिक्कत भी हो सकता है, कोई मैसेज भी कर सकता है, तो आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम पर ही ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ मन करेगा वहाँ आप लोग जुड़ सकते हैं। या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए 6207 32 जहाँ पर आपको जुड़ना है वहाँ पर बोलिएगा सर इसका हमको लिंक चाहिए टेलीग्राम का या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहाँ पर आपको लिंक दे दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए आपको लाइक करना है, शेयर करना है और क्या करना है तो कमेंट कर देना है एक कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से वीडियो आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, और आप लोग कितने देर में क्वेश्चन को सोल्यूशन मतलब एग्जाम में जाकर बना देते हैं। हमको नहीं लगता है कि 40 से 45 मिनट के से ज़्यादा आपको टाइम लगता होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर। चलिए।